मकर राशि वालों, शनि प्रधान राशि वाले हैं आप, और इस समय तो आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय आकर तैयार हो गया है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं, जो आपके मोक्ष के मालिक हैं और कई प्रकार के कंफर्ट्स के मालिक हैं, उनका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना है। वैसे तो बृहस्पति महाराज मई के मध्य काल में परिवर्तन की तरफ चले गए थे, लेकिन परिवर्तन में जाते ही 7 जून को वो अस्त हो गए, तो अपना प्रभाव हल्का सा दिखाया और कई मामलों में बिल्कुल कार्य गाड़ी गति में आए होंगे, सफलता की तरफ गए होंगे, फिर ऐसा लगा होगा कि फुल स्टॉप लगाकर रुकी गए, बंद हो गए। लेकिन फिर अब बृहस्पति पूरी तरह से पूरे साल भर के लिए उदय होकर परिवर्तन कर कर योग बना रहे हैं। देवउठनी एकादशी से बृहस्पति का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, ये विशेष तौर पर बहुत विशेष है। ये जो बृहस्पति से बना है ना योग, बृहस्पति का देवउठनी एकादशी पर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देव शयन होगा और बृहस्पति जागेंगे, और बृहस्पति जागने के बाद ये 3 महीने में कोई नया चमत्कार दिखा सकते हैं। वैसे तो बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक अब जागे रहेंगे, लेकिन परिवर्तन का योग बीच में बृहस्पति उच्च के भी हो जाएंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये योग आपके लिए हम समझें तो कई मामलों में बहुत अच्छे से आपके लिए पुराने गड्ढों को भरने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मकर राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज भी इस वक्त परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो भी वक्री होने जा रहे हैं। उसका प्रभाव क्या रहेगा वो हम आगे वाले एक बिल्कुल आपके लिए उसका सारांश जो है वो उपस्थित करेंगे बहुत जल्दी, एक अलग से पूरा उसका विवेचना उपस्थित करेंगे। लेकिन आज बृहस्पति के संबंध में समझ लें कि ये अकेला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जन्मपत्री में बहुत सारी ग्रह योग चल रहे होते हैं, दशाएं चल रही होती हैं, अंतरदशाएं चल रही होती हैं, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन राशि के कॉन्सेप्ट से समझने के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए लाभ के योग, अभी कुछ दिन बाद बृहस्पति के साथ शुक्र भी विराजमान हो जाएंगे और ये विशेष तौर पर भी एक अजीब सा योग बनेगा, उसके बारे में एनालिसिस देंगे। लेकिन बृहस्पति अकेले के संबंध में ये बात करें, अतिचारी बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब उदय होने के बाद ये कहाँ कहाँ क्या क्या देने वाला है। सबसे बढ़िया काम, धन का आगमन करने की सूचना देने वाला है। कहीं ना कहीं व्यवसायिक लाभ, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो क्रय विक्रय करने वाले लोग हैं, परिवार के संबंध में, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिवर्तन। हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे मामलों में अननेसेसरी खर्चे कई बढ़ते दिखाई देंगे। उनको कंट्रोल, उन पे लगाम लगाने की खास ज़रूरत पड़ेगी आपको। उन पे यदि आपने लगाम लगा लिया तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। लाभ के योग बन रहे हैं, सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं, बंद चीज़ों को स्टार्ट करने के योग, कार्येश भी है, कार्य वाले स्थान पे भी बृहस्पति की दृष्टि चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाने के योग, कार्य को आरंभ करने के योग, पद प्राप्ति के योग, नौकरी में पद प्राप्ति के योग भी इस बृहस्पति के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं।